बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 29, 30, संत मत्ती का अध्याय 9 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 का 5 से 8 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29। लबान के यहाँ याकूब का आगमन। इसके बाद याकूब आगे बढ़ा और वह पूर्व के निवासियों के देश में पहुंचा। सहसा उसकी दृष्टि किसी खेत में एक कुएं पर जा पड़ी। वहां भेड़ बकरियों के 3 झुंड थे, क्योंकि उस कुएं से ही उनको पानी पिलाया जाता था। कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। जब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते थे, तब चरवाहे कुएं के मुंह पर का पत्थर हटा देते और भेड़ों को पानी पिला देते। फिर वे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर उसकी जगह रख देते थे। याकूब ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हारान से आए हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उनको जानते हैं। तब उसने पूछा, क्या वह सकुशल है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वह अच्छी तरह है। देखिए, उनकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ आ रही है। तब याकूब ने कहा, अभी तो दिन बीतने में देर है, पशुओं को इकट्ठा करने का समय नहीं हुआ है। भेड़ों को पानी पिलाओ और जाओ, उन्हें फिर से चराओ। परंतु उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब सब पशु इकट्ठे हो जाएंगे और कुएं के मुंह से पत्थर हटाया जाएगा, तभी हम भेड़ों को पानी पिला सकेंगे। वह इस प्रकार उनसे बातें कर ही रहा था कि अपने पिता की भेड़ों के साथ राहेल वहां आ पहुंची। वह भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामा लबान की बेटी राहेल को देखा और अपने मामा लबान की भेड़ों को देखा, तब याकूब ने पास जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर हटा दिया और अपने मामा लबान की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल का चुंबन लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वह उसके पिता का संबंधी और रिबेका का पुत्र है। यह सुनकर वह अपने पिता को यह खबर देने दौड़ पड़ी। जैसे ही लबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के आने का समाचार सुना, वह उससे मिलने को दौड़ा और उसे गले लगाकर उसका चुंबन किया। फिर वह उसे अपने घर ले गया। याकूब ने लबान से सब बातें कह के सुनाई। लबान ने उसे कहा, निश्चय ही तुम मेरे रक्त संबंधी हो। याकूब का विवाह। याकूब उसके पास पूरे 1 महीने रह गया। इसके बाद लबान ने उससे कहा, तुम मेरे ही कुटुंब के हो, तो क्या इसलिए तुम मुफ्त में मेरी सेवा करते रहोगे? मुझे बताओ कि तुम्हारी मजदूरी क्या होनी चाहिए। लबान को 2 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम लेआ और छोटी का नाम राहेल। लेआ की आंखें कमजोर थीं, परंतु राहेल सुडौल और सुंदर थी। याकूब राहेल को प्यार करता था, इसलिए उसने कहा, मैं आपकी छोटी पुत्र राहेल के लिए 7 वर्ष आपकी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, किसी अपरिचित व्यक्ति को देने की अपेक्षा उसे तुम्हें देना अधिक अच्छा है, इसलिए तुम मेरे पास रहो। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। उसे उससे इतना प्यार था कि उसका यह समय बहुत जल्द बीता हुआ जान पड़ा।
इसके बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मेरी पत्नी मुझे दीजिए जिससे मैं उसके साथ रहूं। मेरा सेवा काल अब पूरा हो चुका है। तब लाबान ने उस स्थान के सब आदमियों को निमंत्रित किया और एक भोज दिया। शाम को वह अपनी पुत्री लेआ को याकूब के पास ले आया और उसने उसके साथ रात बिताई। लाबान ने अपनी दासी जिल्पा को अपनी पुत्री लेआ के लिए दासी के रूप में दिया। सवेरे मालूम पड़ा कि वह तो लेआ थी। तब याकूब ने लाबान से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने राहेल के लिए ही आपकी सेवा नहीं की? फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने उत्तर दिया, हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि बड़ी बेटी के रहते छोटी का विवाह कर दिया जाए। इसके साथ पूरे इस सप्ताह भर रहो, इसके बाद मैं तुम्हें दूसरे को भी दे दूंगा। उसके लिए भी तुम्हें मेरे यहाँ 7 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। याकूब ने ऐसा ही किया। उसने पूरा सप्ताह उसके साथ बिताया। इसके बाद लबान ने अपनी पुत्री राहेल को अभी पत्नी के रूप में उसे दे दिया। लबान ने अपनी दासी बिल्हा को अपनी पुत्री राहेल के लिए दासी के रूप में दिया। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। वह राहेल को लेआ से अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए यहाँ और 7 साल तक सेवा की। याकूब की संतानें। जब प्रभु ने देखा कि लेआ को समुचित प्यार नहीं मिल पा रहा है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया, परंतु राहेल निसंतान रही। लेआ गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसका नाम रूबन रखा, क्योंकि उसने कहा, प्रभु ने मेरे दुख को समझा है। अब मेरे पति मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे। इसके बाद वह फिर गर्भवती हुई और उसे एक और पुत्र हुआ। वह बोली, प्रभु ने यह जानकर कि मुझसे समुचित प्रेम नहीं किया जाता है, मुझे यह पुत्र भी दिया है। उसने उसका नाम सिम्योन रखा। वह फिर गर्भवती हुई, उसे एक पुत्र और हुआ। वह बोली, अवश्य अब मेरे पति मुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम लेवी रखा। इसके बाद वह फिर गर्भवती हुई और उसे फिर एक पुत्र हुआ। वह बोली, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यूदा रखा। इसके बाद उसके संतति होना बंद हो गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि उससे याकूब को कोई पुत्र नहीं हुआ है, तब वह अपनी बहन से जलने लगी और उसने याकूब से कहा, मुझे बाल बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब को राहेल पर क्रोध आ गया। वह कहने लगा, मैं क्या ईश्वर बन सकता हूं? उसी ने तुम्हें संतान से वंचित किया। वह बोली, यह मेरी दासी बिल्हा है, तुम इसे रख लो, जिससे उसके माध्यम से मेरी गोद में बच्चे खेल सके। इसलिए उसने अपनी दासी बिल्हा को उत्पत्ति के रूप में उसे दिया। याकूब का उससे संसर्ग हुआ। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक पुत्र हुआ। राहेल ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है, उसी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए उसने उसका नाम डान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक दूसरा पुत्र हुआ। तब राहेल ने कहा, बड़े संघर्ष के बाद मैं अपनी बहन को पराजित कर सकी हूं। इसलिए उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। लेआ ने जब देखा कि उसके संतान होना बंद हो गया है, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को उपपत्नी के रूप में याकूब को दिया। लेआ की दासी जिल्पा से याकूब को एक पुत्र हुआ। तब लेआ बोली, मेरा कितना सौभाग्य है। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। इसके बाद लेआ की दासी जिल्पा से याकूब को एक और पुत्र हुआ। अब
लेया ने कहा, मैं कितनी धन्य हूँ, स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशोर रखा। गेहूं की कटनी के समय रूबन खेत गया। वहां उसे लक्ष्मणा फल मिले, जिसे लाकर उसने अपनी मां लेया को दिया। तब राहेल ने लेहा से कहा, कृपया मुझे भी अपने पुत्र के लाए हुए लक्ष्मणा फलों में से थोड़ा दे दो। परंतु उसने उत्तर दिया, क्या इससे तुम्हारा जी नहीं भरा कि तुमने मुझसे मेरे पति छीन लिया है, और अब तुम मेरे पुत्र के लक्ष्मणा फल भी छीन लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लाए लक्ष्मणा फलों के बदले में वह आज रात को तुम्हारे साथ सो सकते हैं। जब शाम को याकूब खेत से वापस घर आया, तब लेया उससे मिलने को निकली और कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुत्र के लक्ष्मणा फलों के बदले मैंने तुम्हें किराए पर ले लिया है। इसलिए वह रात उसने उसके साथ बिताई। ईश्वर ने लेया की सुन ली। वह गर्भवती हुई और उसने याकूब के लिए 5वें पुत्र को जन्म दिया। लेया बोली, मैंने अपने पति को अपनी दासी दे दी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे यह पुरस्कार दिया है। इसलिए उसने उसका नाम इसकार रखा। लेया फिर गर्भवती हुई और उससे याकूब का 6ठा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लेया बोली, ईश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया है। अब मेरे पति मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। बाद में उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। तब ईश्वर को राहेल का ध्यान आया। ईश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की और उसको संतान उत्पन्न करने की शक्ति दी। वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बोली, ईश्वर ने मेरा कलंक दूर कर दिया है, और यह कहते हुए कि प्रभु मुझे एक और पुत्र दे, उसने उसका नाम यूसुफ रखा। याकूब की धन प्राप्ति। जब राहेल यूसुफ को जन्म दे चुकी, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने घर, अपनी जन्मभूमि लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियों और संतानें भी दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी जो सेवा की है वह तो आपको अच्छी तरह मालूम है। लबान ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहाँ रहो। प्रभु ने तुम्हारे कारण ही मुझे भी आशीर्वाद दिया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। आगे उसने कहा, तुम अपनी जो मजदूरी बतलाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया, वह आप स्वयं जानते हैं। मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था, वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, और जहां भी मैं जाता रहा वहां प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अब मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब काम करूंगा? उसने उत्तर दिया, मुझे तुमको क्या देना चाहिए? याकूब ने कहा, आपको मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। आगे भी मैं आपकी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी देखरेख करूंगा। आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आज मैं आपकी भेड़ बकरियों के बीच जाऊं और उनमें से चित्तीदार और चितकबरी सभी भेड़ों को, मेमने में से सभी काले मेमने और बकरियों में से चित्तीदार और चितकबरी बकरियां छांट लूं। यह मेरी मजदूरी हो। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त उन पशुओं को देखने आएंगे, तब आपको मेरी ईमानदारी का परिचय मिल जाएगा। यदि उनमें चित्तीदार या चितकबरी बकरियों या काले रंग के मेमने के अलावा और कुछ मिलेगा, तो वह चुराया हुआ समझा जाएगा। लबान ने कहा, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करो।
तब उस दिन लाबान ने धारीदार और चितकबरी बकरों और सब चित्तीदार और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिन पर कुछ सफ़ेद चिन्ह थे, और प्रत्येक काले मेमने को अलग कर उन्हें अपने पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग की दूरी निश्चित की। याकूब लबान की शेष भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम और आमोन के वृक्षों की हरी डालियां ली और उनकी छाल से छल्ले काटकर भीतर की सफेदी उधाड़ी, जिससे उन पर सफेद धारियां दिख पड़े। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी की नादों और नालियों में पशुओं के सामने वहां रख दी, जहां वे पानी पीने आते थे। जब मादा पशु वहां पानी पीने आते थे तो वह गाभिन हो जाते और फिर धारीदार चित्तीदार चितकबरे बच्चे पैदा करते थे। याकूब ने मेमने को अलग कर दिया और दूसरे पशुओं को लाबान के धारीदार और काले पशुओं के पीछे पीछे हाँका। इस प्रकार उसने अपनी निजी झुंड तैयार किया और उसे लाबान के झुंड से नहीं मिलने दिया। जब जब हृष्ट-पुष्ट भेड़ बकरियां गाभिन होने को होती, याकूब उन डालियों को नादों में रख देता था, जिससे वह डालियों को देखकर गाभिन हो जाए। लेकिन वह झुंड की कमजोर भेड़ बकरियों के सामने उन्हें नहीं रखता। इस तरह लाबान को कमजोर और याकूब को हृष्ट-पुष्ट पशु मिल जाते थे। इससे वह बहुत अधिक धनी हो गया। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। संतमती का अध्याय 9। अर्धांग रोगी। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और यह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। मती का बुलावा। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब एक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है।
लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। ईसा उनसे यह बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्य के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष से रक्तपात से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, धारस रखो, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। 2 अंधों को दृष्टिदान। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। गूंगा अबदूतग्रस्त। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा की अनुकंपा। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य में सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारियां और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 से 8। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 29 और 30 में हम देखते हैं, याकूब लाबान के देश पहुंच जाता है। वहां कुएं पर उसे लाबान की पुत्री राहेल मिलती है। उसको उसे प्यार हो जाता है। याकूब लाबान को प्रस्ताव रखता है कि राहेल के लिए 7 वर्ष लाबान के लिए काम करेगा। याकूब 7 साल काम करता है और जब वह राहेल से विवाह करने के लिए कहता है तो लाबान राहेल की जगह लेआ को याकूब को दे देता है। हम देखते हैं याकूब ने जैसे अपने अंधे पिता को ठगा,
उसी तरह याकूब अंधा ना होने के बावजूद ठगा जाता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। याकूब के कहने पर लाबान राहेल को याकूब से विवाह कर देता है, लेकिन उसके बदले 7 वर्ष और उसके लिए काम करने को बोलता है। आगे हम देखते हैं एक प्रतियोगिता बच्चे पैदा करने की। ईश्वर देखते हैं याकूब राहेल से ज्यादा प्यार करता है, तो वे लिया को पुत्रवती बनाते हैं और उसको 4 पुत्र देते हैं, रूबन, सिमियोन, लेवी और यूदा, जिस वंश से प्रभु ईसा मसीह आएंगे। राहेल अपनी दासी बिल्हा को याकूब को देती है और उससे उसको डान और नप्ताली पुत्र पैदा होते हैं। लेआ भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी के तौर पर देती है और उसे उसको 2 पुत्र होते हैं, गाद और अशेर। इसके बाद लेआ को 2 पुत्र और होते हैं, इसकार और जबलौन, और एक पुत्री दीना। ईश्वर ने फिर राहेल की सुनी और उसने यूसुफ को जन्म दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में भी ईश्वर अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इज़राइल का राष्ट्र तैयार हो रहा है। याकूब अपने परिवार के साथ वापस अपने देश जाना चाहता है और अपनी मजदूरी में चितकबरी भेड़ बकरियां चाहता है। लाबान की चतुराई से सारे चितकबरे भेड़ बकरियां हटाने के बाद भी ईश्वर बहुत सारी चितकबरी भेड़ बकरियां याकूब को देते हैं और वो बहुत धनी हो जाता है। संत मती के अध्याय 9 में हम देखते हैं प्रभु लौटकर अपने नगर कैफरनोम आए। वहां उनके पास बहुत भीड़ के कारण कुछ लोग एक लकवे के मरीज को छत से चारपाई सहित उतारते हैं। प्रभु यहाँ सबसे पहले बोलते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से बढ़कर है और प्रभु दिखा रहे हैं कि वे ईश्वर हैं और वे पाप क्षमा कर सकते हैं। इस पर मंदिर के शास्त्री प्रभु पर ईश निंदा का आरोप लगाते हैं। प्रभु उनके सामने उस लकवे वाले मनुष्य को चंगा करते हैं और सबको दिखाते हैं कि वो मनुष्य के पाप भी क्षमा कर सकते हैं और चंगाई भी। आगे हम देखते हैं लेवी नामक नाकेदार जो हेरोद एंटिपस के लिए चुंगी इकट्ठा करता था। नाकेदार जिनको पापियों के साथ जोड़ा जाता था क्योंकि वे इजरायलियों से ज्यादा चुंगी वसूलते थे। संत मती को अपना शिष्य बनाना आश्चर्यजनक था, क्योंकि प्रभु ने किसी नीतिमान को शिष्य नहीं बनाया बल्कि एक पापी नाकेदार को। मती जो नाकेदार के रूप में काफी कमाई कर लेते थे, प्रभु की बुलाहट सुनकर बिना कुछ सोचे समझे प्रभु के पीछे हो लेते हैं। एक पापी को प्रभु संत में बदल देते हैं। मती मैथ्यू का अर्थ है प्रभु का तोहफा। हमें भी अपनी बुलाहट के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या हम अपने हृदय का दरवाजा खोल रहे हैं? संत मती उनके लिए एक भोजन आयोजित करते हैं जिसमें प्रभु जाते हैं और जिसमें सारे पापी और नाकेदार होते हैं। मंदिर के शास्त्री इस पर आरोप लगाते हैं कि प्रभु नाकेदार और पापियों के साथ भोजन करते हैं। इस पर प्रभु बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि वह धर्मियों के नहीं पापियों को बचाने आए। आगे हम देखते हैं योहन बपतिस्ता के शिष्य पूछते हैं, प्रभु के शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते? फरीसी हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते। यह सोमवार और बृहस्पतिवार होता था। यह दोनों दिन बाजार के दिन होते थे। लोगों को दिखाने के लिए वे उपवास रखते थे। प्रभु उनको बोलते हैं, जब तक मैं यानी ईश्वर शिष्यों के साथ हूं तब तक उनको दुखी होने की जरूरत नहीं। जब ये बिछड़ जाएंगे तब ये उपवास रखेंगे। आगे प्रभु बताते हैं कि नई अंगूरी पुराने मशकों मशाक जानवर के खाल से बनाई जाती है। नई अंगूरी नई मशाकों में रखी जाती है क्योंकि नई मशाक में खिंचाव संभव है और नई अंगूरी खमीरी की वजह से बढ़ता है, और अगर नई अंगूरी को पुराने मशाक में रखेंगे तो फट जाएगी। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, जो मैंने नए नियम बताए हैं वह पुराने विधान का मर्म है और उसको शास्त्रियों ने दूषित किया है। इनको नए नियम के साथ मिला नहीं सकते। आगे हम देखते हैं दो चंगाई। एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव में पीड़ित थी, उसके विश्वास की अगर वो प्रभु के कपड़े के किनारे को छू दे
तो वह चंगी हो जाएगी। प्रभु की दिव्य कृपा उसको स्वस्थ करती है। वह यहूदी रीति के अनुसार अशुद्ध थी, लेकिन प्रभु का स्पर्श उसको चंगा और शुद्ध कर देता है। आगे हम देखते हैं जैरूस, जो कफरनहूम के यहूदी मंदिर का प्रतिष्ठित नेता, और उसके पुत्री की मृत्यु हो जाती है। प्रभु उनके घर जाते हैं और बोलते हैं, लड़की सो रही है। प्रभु का तात्पर्य था कि मृत्यु अंत नहीं है, वो नींद में सोने जैसा है और उससे जागोगे। प्रभु यहाँ मृत्यु पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं। वो बालिका प्रभु के पवित्र स्पर्श से मृत्यु से जीवन प्राप्त करती है। आगे हम देखते हैं दो अंधे प्रभु को दाऊद के पुत्र, जो कि एक राजकीय उपाधि है और इसका तात्पर्य मसीहा से है, जिनका इजरायली बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु उन दोनों को चंगाई देते हैं और कहते हैं, किसी को मत बताओ, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि लोग उनको जबरदस्ती राजा ना बना दे। आगे हम देखते हैं प्रभु एक अबदूतग्रस्त जो बोल नहीं सकता था उसको चंगा करते हैं। प्रभु अध्याय 8-9 में 10 चमत्कार करते हैं। ऐसे चमत्कार इज़राइल में कभी नहीं हुए। आगे प्रभु का हृदय अनुकंपा से भर जाता है जब वे लोगों को बिना चरवाहे यानी अच्छे नेता के बिना देखते हैं जो उनका मार्गदर्शन कर सके। प्रभु यहाँ बोलते हैं, फसल बहुत है, काटने वाले कम है। यानी क्रिस्त का राज्य बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मार्गदर्शक नहीं। फसल कटना जरूरी है, क्योंकि फसल कटेगी तभी उसको हम भंडारों में सुरक्षित रख सकते हैं। अगर फसल खड़ी रहे तो वह खराब हो जाए। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो ताकि ईश्वर धार्मिक लोगों को भेजे जो सुसमाचार सुना सके। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 5 से 8 में हमें बताया जा रहा है कि प्रभु पर भरोसा रखो अपने पूरे हृदय से, क्योंकि वे ही हमें सफलता देते हैं, अपनी बुद्धि पर नहीं। हमेशा उनके बारे में बोलो, उनको जानने की कोशिश करो और अपने रास्ते धार्मिक बनाओ, पाप में नहीं। दूसरी हिदायत है कि प्रभु से डरो। डरने का मतलब डर कि मैं कुछ गलत ना कर दूं और प्रभु को दुख लगे, और बुराई को दूर हटाओ अपने जीवन से, तब आपको रूहानी या आत्मिक तंदुरुस्ती मिलेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में